अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आज के असल इशू पे बात करने से पहले ये एक अहम न्यूज़ आपके साथ शेयर कर देते हैं कि दुनिया अंधेरों में डूबने जा रही है। दुनिया अंधेरों में डूबने जा रही है। अब ये कोई शायरी वाली बात नहीं है, हकीकतन दुनिया में बिजली का बहरान पैदा होने जा रहा है। कोविड क्राइसिस की वजह से पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई थी, ग्लोबल सप्लाई चेन रुक गई थी, कमोडिटीज़ की जो डिमांड थी ये एकदम से ज़मीन पर आके गिरी थी और हर कोई बैठ गया था घर पे। दुनिया का लाइफस्टाइल तब्दील हो गया था। और अच्छा, इस बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की काफ़ी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दुनिया में कोविड आने के बाद। अब जैसे ही हालात नॉर्मल होने लगे हैं, मार्केट्स खुली हैं, तो एकदम से डिमांड दुनिया भर में बढ़ चुकी है हर कमोडिटी की। जैसे ही मार्केट्स खुली है ना, लोग बाहर निकलना शुरू हुए, एकदम से डिमांड्स बढ़ गई हैं। एज अ रिजल्ट फैक्ट्रियों के ऊपर शदीद दबाव आया हुआ है। ख़ास तौर पर जो मुल्क ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब समझे जाते हैं, चाइना और इस तरह के, चाइना को तो बल्कि दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, इन मुल्कों के ऊपर दबाव आया हुआ है कि ये ग्लोबल डिमांड को मीट करें, जिस वजह से इन सारे मुल्कों की सनतों के ऊपर, इनकी इंडस्ट्रीज़ को ख़ास तौर पर एनर्जी की बहुत ज़्यादा नीड है इस वक्त। और फिर सप्लाई चेन मुतासर होने से जो मुल्क तेल और कोयले पे डिपेंडेंट थे बिजली पैदा करने के लिए, वहाँ इन कमोडिटीज़ की सप्लाई में दुश्वारी से बिजली का बहरान दुनिया भर में पैदा हो गया है। इंडिया का 70% जो बिजली का दारोमदार है ना, बिजली की प्रोडक्शन का दारोमदार, वो कोयले पे है। 70% अपनी बिजली इंडिया कोयले से बना रहा है और कोयले का अब वहाँ बहरान पैदा हो गया है। मुश्किल से इंडिया एक दिन का रिज़र्व अरेंज कर पा रहा है। एक वक्त था कि इंडिया 2-2 हफ्ते का रिज़र्व अरेंज कर पाता था, लेकिन जाहिर सी बात है इतना मैसिव कोविड क्राइसिस आया हुआ है तो सप्लाई और डिमांड में यानी इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा हुई है। इस वजह से इंडिया एक दिन का बमुश्किल रिज़र्व रख पा रहा है, विच मीन्स कि आने वाले कुछ ही रोज़ में इंडिया के अंदर बिजली का शदीद बहरान पैदा होने जा रहा है, ख़ास तौर पर दिल्ली के अंदर। और ये कितने रोज़ चलेगा, कितने हफ्ते, कितने महीने, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई आइडिया नहीं है। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। ये एक ग्लोबल एक ऐसा बहरान आ गया कि इसमें ये होना ही था, मतलब सप्लाई और डिमांड का मसला पैदा होना ही था। और इस फॉर श्योर कि ये क्राइसिस भी आने वाले दिनों में दुनिया के कई मुल्कों के ऊपर आने वाला है, बल्कि बहुत सारों में एज वी सेड आ चुका है। लुबनान में आ चुका है और EU में आया हुआ है, यूरोपियन यूनियन में आया हुआ है और इंडिया के अंदर भी आया हुआ है। चाइना ने बड़ी मुश्किल से इस पर काबू पाया है। चाइना के ऊपर भी ये थ्रेट्स मंडला रहे थे, लेकिन उनका वहाँ पर एक सुना है कि स्टेबल कर लिया है उन्होंने। इजाफी उन्होंने ऑयल और ये सारी चीज़ें अरेंज करके रखी हुई हैं। ज़ाहिर सी बात है अगर चाइना बंद होता है तो दुनिया की फिर इंडस्ट्रीज़ और दुनिया की मार्केट्स बंद हो जाती हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन को चाइना लीड करता है, लेकिन वहाँ से अच्छी खबर ये आ रही है कि कम से कम वहाँ पर बंद नहीं होना, और वहाँ चाइना को बंद होना भी नहीं चाहिए। अगर चाइना बंद होता है तो बहुत सारे मुल्कों की फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। बहरहाल अल्लाह ताला अपना करम करे हर जगह। अच्छा, कुछ दिनों से बड़ी तस्वीरें वायरल हुई पड़ी हैं इंटरनेट पे, ख़ास तौर पर ट्विटर में, जिसमें देखा जा सकता है कि चाइनीज़ फ़ौजी कुट मार रहे हैं इंडियन फ़ौजियों की, और इंडियन फ़ौजियों के मुंह सूजे हुए हैं, किसी की आंख फूटी हुई है, किसी के सर से खून बह रहा है। और हमसे व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि ये क्या है, इस पर आप बात क्यों नहीं कर रहे। हमने कल के एपिसोड में भी बात की थी, भाई ये होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं। साल में 3-4 ऐसे वाक़यात होते हैं जो कि अनरिपोर्टेड भी जाते हैं, मतलब इंडियन मीडिया मतलब नहीं करता रिपोर्ट उसको, और चाइनीज़ मीडिया भी इसको नहीं लेकर आता। लेकिन कोई ऐसा इवेंट होता है ना, अब जैसे 2-3 दिन के बाद इंडिया चाइना टॉक्स होने जा रही हैं, जो कि फ़ेल होंगी, पहले ही बता देते हैं आपको, ये फ़ेल होंगी, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ऐसे ही जा रहे हैं चाय पीने और चाइनीज़ सूप पीने, लेकिन ये फ़ेल होंगी, इसका नतीजा नहीं निकलेगा। इस मीटिंग से ज़रा पहले उन्होंने ये वीडियो रिलीज़ कर दी गलवान वाली, एक और चाइनीज़ ने, ये देखें हमने कैसे कूट मारी है इनकी। ऐसी बहुत सारी पड़ी हुई हैं चाइनीज़ के पास, ऐसी बहुत सारी कई वाक़यात अनरिपोर्टेड हैं। चाइनीज़ ने बड़ी जगहों पे कुट मारी है और ये वीडियोज़ और तस्वीरें इनके पास सारी पड़ी। हमने कहा था ना, बॉर्डर पर मार्शल आर्ट्स के माहिर उन्होंने लगाए रखे हैं, कल के एपिसोड में भी बात की थी हमने। तो ये कोई नई बात नहीं है कि इंडियन फ़ौजियों की कुट लग गई, ये होता रहता है। अब ये जो लास्ट ईयर मोदी साहब ने 5 अगस्त 2019 वाला एक बेवकूफ़ाना सा फैसला दुनिया को दिखाया है, अपना आर्टिकल 370 कश्मीर से रिमूव करने का, जिसका इंडिया को कोई फ़ायदा हुआ नहीं है, सवा हिंदुत्व के हार्डलाइनर गुंडों की ईगो की तस्कीन के, और कुछ इंडिया को मिला नहीं है। इसके बाद लेकिन कई बार मार खा चुके हैं।
चाइना के पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और फिर जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है मैसेजिंग के लिए चाइना वीडियोज़ रिलीज़ कर देता है, तो ये पुराने वीडियोज़ हैं। 1 हफ्ता पहले कोई वीडियो चाइना ने रिलीज़ की है टॉक्स से पहले, ये 6-7 दिन पुरानी वीडियोज़ हैं जो कि अब आपको वायरल होती हुई नज़र आ रही हैं। ये पुरानी है और ऐसी बहुत सारी है इनके पास। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हम समझते हैं कि अभी भी जब हम बात कर रहे हैं हो सकता है कहीं ना कहीं पे पिटाई हो रही हो, क्वाइट पॉसिबल, इतना बड़ा LAC है। बहरहाल ब्रॉडर व्यू में जब हम बात करते हैं कि इंडिया का असर ख़त्म हो चुका है, इंडिया हैज़ लॉस्ट इट्स इन्फ्लुएंस ग्लोबली स्पेशली इन इट्स ओन नेबरहुड, और हम इसकी मुख्तलिफ वजूहात पर भी बात करते रहते हैं कि चीन के उभरने से, बेसिकली चीन बड़ा फैक्टर है। चीन के उभरने की वजह से ये जो उल्टी गंगा में बहने का फैसला लिया ना बीजेपी की क़यादत ने, कि पूरा रीजन एक तरफ जा रहा है और इंडिया उल्टी गंगा में सवार हो गया, इंडिया अलग से उसने अपनी डायरेक्शन ली है। यानी उन्होंने एंटी चाइना पॉलिसीज़ बनाई है, चाइना से पंगा लिया है, अमेरिका की साइड गए हैं, पूरा रीजन एक तरफ गया है चाइना की तरफ, इंडिया दूसरी। इसने इंडिया को हर्ट किया है। इस पे कुछ हमारे इंडियन दोस्त मानते थे और कुछ एग्री नहीं करते थे। अब इंडिया के ही एक्स फॉरेन सेक्रेटरी हैं शिव शंकर मेनन साहब। अब ये हम नहीं कह रहे, इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी, इतनी टॉप की लेवल का बंदा, एक्स फॉरेन सेक्रेटरी, अभी ये नहीं है ओहदे पे लेकिन रह चुके हैं। इन्होंने जनाब इंडिया टुडे से खुसूसी बात करते हुए इस बात को कन्फेस किया है कि दुनिया में ताकत का तवाज़न, पावर बैलेंस अब हमारे हक में नहीं रहा। अब ये इम्पोर्टेंट बंदा, इतना इम्पोर्टेंट बंदा ये बात कह रहा है, और उन्होंने इसका रीज़न भी वही बताया जो हम यहाँ डिस्कस करते रहते हैं ब्रॉडर व्यू में। मेनन साहब ने कहा है कि पहले हम चीन के साथ जियो और जीने दो की पॉलिसी पे काम करते थे कि भाई आप भी खुश रहें, हम भी खुश रहते हैं, और इनकी और हमारे दरमियान ज़्यादा फ़र्क नहीं था। ये बात हो रही है कांग्रेस के ज़माने की। इनकी और हमारे दरमियान ज़्यादा फ़र्क नहीं था, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी हम दोनों की तकरीबन बराबर बराबर थी। लेकिन अब वो हमसे 5 गुना बड़ा मुल्क हो गया है, और उसकी टेक्नोलॉजी का तो क्या ही कहना है, वो तो बहुत ही बेहतर हो गई हमसे। इसीलिए अब पावर बैलेंस उनके हक में जा चुका है। अब बताएं क्या कहें इसको। जब हम ये बात कहते हैं तो कहा जाता है कि आप बायस्ड हैं, इंडिया के ख़िलाफ़ बात करते हैं। हम न्यूट्रल बात करते हैं। अगर उसमें इंडिया के लिए खबर अच्छी नहीं है ना, तो इट्स नॉट आवर फॉल्ट। हम एक हकीकत बताने की कोशिश करते हैं। इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी अब वही बात कह रहा है, एक्स फॉरेन सेक्रेटरी, जो कि हम पहले करते रहते हैं। देखें, इंडिया के अंदर से बड़े सीनियर लेवल पर बातें शुरू हो गई हैं कि ऑल इज़ नॉट वेल, सब कुछ सही नहीं है। अब ये बात 1 साल से हम कहते कहते थक गए कि ये हो रहा है, हकीकतन हो रहा है, इंडिया अपना असर खो रहा है। 1 साल बाद वहाँ से इंडिया में बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करना शुरू हो गए। लेकिन ये पुरानी बात है। ये जो फेज़ है ना इंडिया का पावर कम होने का, ये गुजर चुका है। नाउ वी आर टेलिंग यू कि ये मरहला गुजर चुका है। इंडिया के डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली डिक्लाइन का प्रोसेस 2016 से जो तेज़ हुआ था, जब से चाइना एग्रेसिवली अपना BRI साउथ एशिया में लॉन्च किया चाइना ने, उसके बाद तेज़ी के साथ इंडिया का पावर गिरा है नीचे। अब चाइना स्टेप 2 पे फोकस्ड है। अब चाइना स्टेप 2 पे, ये स्टेप 1 था जिसकी बात एक्स फॉरेन सेक्रेटरी ने कही है ना, हमारे ख्याल से ये स्टेप 1 था, ये गुजर चुका है। इंडिया अब ऑलरेडी इस रीजन के अंदर वो उसकी जो अहमियत थी ना साउथ एशिया में, वो नहीं रही, और उसको दोबारा वहाँ पर लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और नियर फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है। अब चाइना स्टेप 2 पे फोकस्ड है। हमारी एनालिसिस के हिसाब से, हमारे तज्जिए के हिसाब से दूसरा मरहला है, अब दूसरे मरहले पे फोकस्ड है, जिस पे आपको मे भी अगले साल इंडिया के अंदर बातें नज़र आएंगी मीडिया के अंदर। अभी नज़र नहीं आ रही। अब ये जो बात हम करते थे 1 साल से कह रहे हैं कि इंडिया का पावर बैलेंस गिर रहा है, इंडियन मीडिया अभी ये बात कर रहा है। लेकिन ये जो स्टेप 2 हम आपको बताने जा रहे हैं कि चाइना का स्टेप 2 क्या है, इस पे हो सकता है कि 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद इंडियन मीडिया बात करना शुरू कर दे। अभी इंडियन मीडिया वो बात कर रहा है जो कि फेज़ ख़त्म हो चुका है। 2016 से एक फेज़ शुरू हुआ था इंडिया का पावर डिक्लाइन करने का, वो ख़त्म हो चुका है। नाउ दिस सेकंड फेज इज दैट इंडिया विल बी आइसोलेटेड ग्लोबली। इस रीजन में और ग्लोबली इंडिया को आइसोलेट किया जा रहा है। ये स्टेप 2 है, दूसरा स्टेप है। इंडिया का असर ख़त्म हो रहा है रीजन के अंदर। बड़ी हद तक चाइना इंडिया का असर ख़त्म कर चुका है, अब ग्लोबली ख़त्म करने के चक्कर में लगा हुआ है। वो जो पावर डिक्लाइन वो स्टेप 1 था, अब ये स्टेप 2 है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। इस पे चाइना काम कर रहा है।
और आप देखें कि ख़ास तौर पर जो फोकस है ना इस वक्त वो इस पे है कि अमेरिका और इंडिया के बीच डिस्टेंस हो और गैर महसूस तरीके से अमेरिका और इंडिया के बीच दूरियां सामने भी आने लगी हैं। और इसमें आपको ये बता दें कि चीन से ज़्यादा बीजेपी का कसूर है। चीन को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बीजेपी वाले अमेरिका को चिढ़ा रहे हैं मुसलसल अपने मफाद के लिए। अमेरिका की बाइडन सरकार बीजेपी को खुला मैदान नहीं दे रही ट्रंप की तरह। अब देखें ना, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ में आए रोज़ बीजेपी को लेक्चर सुनने को मिल रहे हैं। अभी जो मोदी साहब अमेरिका गए हैं, पहली बार ये हुआ है, पहली बार कि किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को वाइट हाउस के पोर्च में अमेरिका के सदर ने रिसीव ना किया हो। अब देखें, वीडियो वायरल हुई पड़ी है, मोदी साहब अकेले गाड़ी से उतर रहे हैं, कोई भी दरवाजे पर नहीं है, ऐसे ही घुस के अंदर जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पोर्च में कोई ना कोई वाइट हाउस में प्रेसिडेंट उनको रिसीव करने आता था, इंडिया के प्रधानमंत्री को। लेकिन इस बार नहीं हुआ, ना कोई रेड कारपेट वहाँ पे जब उतरे हैं किसी ने, कोई बड़ा ओहदेदार नहीं आया उनको रिसीव करने के लिए, ना ही वाइट हाउस पे उनको किसी ने रिसीव किया है, नथिंग। बड़ी ही ऑर्डिनरी किस्म की इनको वेलकम मिली है। जिस तासुर को ज़ायल करने के लिए बीजेपी ने, जब ये मोदी साहब वापस आए हैं तो बड़े एक 10-15 हज़ार अपने जो उनके तमाशाई हैं, उनके जो अपने वोटर्स हैं, उनके समर्थक हैं, उनको लेकर उनका इस्तकबाल किया है कि कोई बहुत बड़ा तीर मार के आए, लेकिन वहाँ पर पूरा मामला उल्टा हुआ है। उससे फ्लॉप टूर वाला इंप्रेशन ज़ाहिर करने के लिए मोदी साहब को ग्रांड वेलकम दिया गया था दिल्ली में वापस आते। तो वहाँ अमेरिका उनको लाइक नहीं कर रहा है। कैमला हैरिस ने अलग उनको सुनाई है वहाँ पर ह्यूमन राइट्स पर, वो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं। बाइडन अलग से गांधी साहब के जिक्र करते रहे, गांधी साहब की वाह करते रहे उनके सामने, और बड़े ही गांधी साहब के गुण गाते रहे और ह्यूमन राइट्स याद दिलाते रहे, वो भी मोदी साहब को। तो मोदी साहब के वापस आते ही ये यूपी वाला वाक़या हो गया, किसानों वाला, कि बीजेपी के अपने मिनिस्टर के बच्चे ने इतना बड़ा कांड कर दिया, इतनी सीरियस ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन कर डाली कि निहत्थे किसानों को गाड़ी के नीचे कुचल के मार डाला। ये क्या था? ये अमेरिका को सिग्नल दे रहे हैं कि तुम जो मर्जी करो, हम तो अपनी मर्जी करेंगे। एंगर है बीजेपी के अंदर, एंगर है बीजेपी के ऊपर, प्रेशर है शदीद अमेरिका का, और उनको लग रहा है कि यूपी इलेक्शन संकट में है, अगला जो उनका जनरल इलेक्शन है वो संकट में है, अमेरिका खतरे की घंटियां बजा रहा है ये ह्यूमन राइट्स की बातें करके। तो बीजेपी को गुस्सा है, बीजेपी को फ्री हैंड नहीं मिला हुआ ट्रंप की तरह। अब वो ज़माना नहीं रहा, अब वहाँ से बातें आना शुरू हो गई कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से मुल्क चला रहे हैं। तो रीजनल आइसोलेशन के बाद देखें, रीजन में हम बात करते रहते हैं, म्यांमार से लेकर आप सेंट्रल एशिया चले जाएं, कोई एक मुल्क बता दें जिसके ऊपर इंडिया का बहुत ज़्यादा असर हो, चाइना से ज़्यादा। कोई एक मुल्क बता दें, कोई मुल्क नहीं है, हर जगह चाइना का असर है। आप शुरू करें, आसियान से शुरू करें, बल्कि पूरा रीजन जो है ना, अगर आप ब्रॉडर सेंस में देखें, पूरा रीजन इंडिया के हाथ से निकल जा चुका है। अब ग्लोबली इस पे काम हो रहा है, ख़ास तौर पर जो बड़ी कुव्वतें हैं, रशिया को वो साइड लाइन कर चुके हैं इंडिया से ऑलरेडी। रशिया इज़ नो मोर इन इंडियन कैंप्स, और इसमें भी मोदी साहब की पार्टी का बड़ा एक कलीदी रोल है उनकी गलत पॉलिसीज़ का। वो बिना सोचे समझे जंप मार दिया उन्होंने अमेरिका की तरफ, और अब अमेरिका उनसे डिस्टेंस हो रहा है। ये सेकंड फेज़ है। शिवशंकर मेनन साहब ने जो बात की ना कि हमारा जो पावर बैलेंस शिफ्ट हो गया है, तो हमें उसका नुकसान हो रहा है, ये फेज़ 1 था। हमें लगता है कि ये फेज़ 1 था जिसकी वो बात कर रहे हैं। अब ये फेज़ 2 जारी है डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का, और इस सेकंड फेज़ के आखिर में, जैसे टनल होती है ना, टनल के आखिर में रोशनी होती है, आप टनल में घुसते हैं, आखिर में रोशनी होती है। पहला फेज़ ख़त्म होने के बाद इस दूसरे फेज़ के आखिर में क्या होगा? आखिर में इसकी आखिरी पॉइंट ये होगी कि चाइना फुल स्केल के साथ इन्वेजन करेगा अपने डिस्प्यूटेड इलाके में। ये सेकंड फेज़ का आखिरी मरहला ये होगा। Once this second phase is over, India could lose its territory, जहां चीन मिनिमम डैमेज से अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेगा। अभी जो कुछ भी ये सारे फेजेस चल रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि चाइना अपने डैमेजेस को मिनिमम करने की कोशिश कर रहा है। एक तो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी उनके पास ऑलरेडी है, उनकी मशीनें लड़ेंगी इंडिया की फौजियों के साथ, उनके ड्रोन्स लड़ेंगे जिसमें इंसान नहीं होंगे, वो मशीनें टोटल आर्टिफिशियल, वहाँ से वो ऑलरेडी उनके पास सुपीरियरिटी है। लेकिन ये जो बातें हैं ना कि कोई डिप्लोमेटिक हेल्प मिल जाए उनको, या कोई इकोनॉमिकली हेल्प मिल जाए कहीं से, इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है चाइना। मिलिटरली वो रेडी है इसके लिए, अभी भी रेडी है। लेकिन जो कनेक्टेड फैक्टर्स हैं ना, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश वगैरह वापस लेने के लिए, उसको एलिमिनेट किया जा रहा है। तो चाइना अभी इस फेज़ पे काम कर रहा है, सेकंड फेज़ पे।